Dams are not just the walls, they are the bridges to the growth of the nation. Hello everyone, welcome to the exam on education. Here is your अंजना मैम और आज हम बात करने वाले हैं देश के इम्पॉर्टेंट डैम्स पर। डैम्स जो हम बोल सकते हैं कि एक हमें वॉल्स देखने को मिलती हैं, बट वो वॉल्स नहीं है, वो हमारे देश की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं। मतलब कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज तक पहुंच जाता है। तो आज हम इसी पर ही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मेजर डैम्स हैं इंडिया पर और कौन सी नदी पे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड देन आप कमेंट में बताओगे कि जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट का मेजर डैम कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल डैम की, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और रिवर कौन सी पे है, सतलुज। अब हम देखते हैं जो सतलुज है वो इंदस इंदस की एक ट्रिब्यूटरी है। मतलब जो सिंधु नदी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिलती है और इस पर कौन सा डैम है, भाखड़ा नांगल डैम। और ये कैसा है, किसका टाइप क्या है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है कि एकदम से पानी नीचे गिरता है, टरबाइंस रोटेट करती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसकी हाइट 226 मीटर है और इसको हम बोल सकते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस पर मैं यहाँ पर स्टार लगा देती हूँ। ये क्या है, हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका पर्पस क्या है, जो डैम्स है वो बनाने के पर्पस क्या है, इरिगेशन। जो किसान है उनकी फसलों को सिंचाई पानी चाहिए होता है, इसलिए डैम्स बनाए जाते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगते हैं, फ्लड को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। देन हम बात करें, ये पार्ट है इंदस बेसिन प्रोजेक्ट का, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी वाला डैम ये हमें देखने को मिलता है और इसको बोला जाता है ये हरियाणा और पंजाब की लाइफलाइन है, बिकॉज ये वहां पे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं टिहरी डैम। टिहरी डैम की अब बात करें, ये सबसे इंडिया की सबसे ऊंची डैम है और ये कौन सी रिवर पर है, भागीरथी। भागीरथी रिवर पर हमें टिहरी डैम देखने को मिलेगा और ये उत्तराखंड में है और ये किससे बना हुआ है, रॉक्स एंड अर्थ फिल्ड डैम्स। और इसकी हाइट की बात करें 260.5 मीटर, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिया का टॉलेस्ट डैम। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडियाज टॉलेस्ट डैम इज, आंसर इज टिहरी डैम विच इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड ऑन भागीरथी रिवर। अब इसका काम क्या है, वाटर सप्लाई करना। अब देखो जनरली जितने भी हम डैम्स की बात करेंगे उन सब का काम क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, वाटर सप्लाई का एंड इरिगेशन का। और इसमें हम बोल सकते हैं कि भारत का यह सबसे ऊंचा तेजी से बढ़ते गंगा बेसिन सिटी को ये पानी देता है। ठीक है, सबसे एक तो सबसे ऊंचा बांध है, दूसरा क्या है कि ये जो गंगा रिवर के आसपास जितनी भी सिटीज हैं सबको पानी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब है गुजरात स्टेट में। गुजरात स्टेट में है नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम। नर्मदा रिवर पर एक ये मेजर प्रोजेक्ट है और ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। इसकी हाइट की बात करें 163 मीटर है और ये भी सेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाता है और इसमें हम बोल सकते हैं नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का हिस्सा है और गुजरात व राजस्थान को पानी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओडिशा में प्रेजेंट है हीराकुंड डैम ऑन महानदी रिवर। महानदी रिवर पर ये हमें कौन सा डैम देखने को मिलेगा, हीराकुंड डैम। और इसकी जो लेंथ है वो है 26 किलोमीटर, इसीलिए ही इसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में डाला हुआ है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है एशिया का सबसे लंबा अर्थरन डैम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में है नागा अर्जुन सागर डैम और किस रिवर पर है, ये हमें मिलेगा कृष्णा रिवर पर। कृष्णा रिवर पर ये डैम है और इसकी हाइट 124 मीटर है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मास्टर बैच में, जहां आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी प्रिपरेशन अंडर वन रूफ होने वाली है। एंड आप एनसीएल के लिए बैच देख रहे हैं, दैट इज द रैंकर्स बैच। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और साथ में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। और इस सेशन की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। अब नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट डैम है, दैट इज रिहंड डैम। और ये जो सोन नदी है, ठीक है, सोन की ट्रिब्यूटरी है रिहंड। रिहंड नदी पर हमें ये देखने को मिलता है। रिजर्वायर का नेम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, ये रिजर्वायर पर है। एंड इसका पर्पस क्या है, सेम जो हम अब तक देख रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लिख रखा है, साथ में ये क्या करता है, इरिगेशन, इरिगेशन के लिए, एंड वाटर सप्लाई, वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। सभी डैम्स का मेन पर्पस यही है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, ये हमने बोल दिए डैम्स है, ठीक है, डैम की एक कंक्रीट वॉल है, और इधर क्या होगा, इधर सारा पानी जमा होगा, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा रिजर्वायर है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर डैम, और नर्मदा रिवर पर ये बना हुआ है। जो इसकी कैपेसिटी है कि ये कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, दैट इज 1000 मेगावाट, ठीक है, और ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं भीमा डैम या फिर उज्जैनी डैम इसको बोलते हैं, और ये भीमा नदी पर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। इसका काम भी क्या है, सेम इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर, और हम इसमें बोलेंगे महाराष्ट्र में ये भीम नदी पर जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सी नदी पर, कावेरी रिवर पर हमें मेथुर डैम देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये स्टैनले रिजर्वायर भी है, और इसका काम भी क्या है, इरिगेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को पहुंचाना। देन कावेरी रिवर पर तमिलनाडु का लाइफलाइन प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, मतलब कि ये सबको पानी प्रोवाइड करता है थ्रू द कैनाल्स। नेक्स्ट बात करते हैं इदुक्की डैम। इदुक्की डैम अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में बना रहता है। इदुक्की डैम केरला में पेरियार रिवर पर है, पेरियार रिवर पर है, और हम देखेंगे ये कैसा है, ये आर्क टाइप में है, जैसे ये आर्क होती है ना, कुछ हमें इस तरह से आर्क डैम देखने को मिलेगी। और इंडिया हाईएस्ट आर्क डैम है ये, और इसकी हाइट कितनी है, 168 मीटर, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा आर्क डैम कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, दैट इज इदुक्की डैम। और कौन सी रिवर पे है ये, पेरियार नदी पर हमें देखने को मिलेगा इन केरला। नेक्स्ट है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा कहां पर है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। कौन सी रिवर पर है, तुंगभद्रा रिवर पर है ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज श्री सलम डैम। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, और कृष्णा रिवर पर हमें ये डैम देखने को मिलेगा। और इसका टाइप हम कैसा बोल सकते हैं, ये ग्रेविटी डैम है, और इसका काम भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वाटर पहुंचाना, मतलब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, और साथ में इरिगेशन। कृष्णा नदी पर बना साउथ इंडिया का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कोयना डैम। कोयना डैम कहां पर है, महाराष्ट्र में है, और इसकी जो नदी है, नदी कौन सी नदी पर है, ये कोयना नदी पर ही कोयना डैम बना हुआ है। और ये भी क्या प्रोवाइड करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करता है। और ये इंडिया का, इंडियाज लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब इसको क्या बोला जाता है, बैकबोन बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में ये बैकबोन का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है कोयना डैम। नेक्स्ट है पोलावरम।
प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा और गोदावरी नदी पर ये प्रोजेक्ट है। और इसका काम क्या है, इरिगेशन और हाइड्रो पावर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब बात आती है कि कौन सी नदी पर कौन सा डैम है, यहाँ पर बात की जा रही है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है हाईएस्ट डैम कौन सा है, टिहरी डैम, और कहाँ पर है ये, भागीरथी रिवर पर। देन उसके बाद और कौन से कहाँ पर है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम महानदी पर, और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, ओडिशा में। नेक्स्ट है हाईएस्ट आर्क डैम, ये कहाँ पर है, इदुक्की पेरियार नदी पर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट रिजर्वायर रिहंड उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है सरदार सरोवर डैम या फिर इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, ये नर्मदा रिवर पर है। उसके बाद कृष्णा नदी पर हमें देखने को मिलेगा नागार्जुन सागर या श्रीशैलम प्रोजेक्ट। देन कावेरी रिवर पर है मैत्यूर प्रोजेक्ट। उसके बाद जो पेरियार रिवर है उस पर हमें देखने को मिलेगा इदुक्की, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डैम थे। एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं कि मैप में इनकी क्या क्या लोकेशन है। मैप में हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ जब हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखते हैं तो हमें ये डैम्स देखने को मिलेंगे। ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है, सल्लार, ये किस पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। हम बोलेंगे कि ये इंदस रिवर सिस्टम का ही एक पार्ट है। और लास्ट में हम देखेंगे दैट इज मैतूर डैम, और ये जो कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में है, बीच में ये सारे डैम अवेलेबल है। देन हम वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं। वेस्ट में क्या है, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है जो कि नर्मदा रिवर का एक मेजर प्रोजेक्ट है। और लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर, ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डैम। और साथ में अब आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। साथ में आप टेलीग्राम से भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम सेशन अच्छा लगा होता लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना कि आपके एरिया में कौन सा डैम है और वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और साथ में आप हमसे नए जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।